तो बहुत भीड़ लग जानी चाहिए, बहुत लोग आ जाने चाहिए आपके साथ। आप तो बोल रहे हैं कि एजुकेशन फॉर ऑल, और आपके साथ तो लोग खड़े हो जाएंगे। मैंने कहा गांधी जी ने बहुत दिन पहले एक सपना देखा था कि देश स्वच्छ हो। वो सपना कोई गलत सपना तो नहीं था, बुरा सपना तो नहीं था। गांधी जी से लेकर आज के प्रधानमंत्री तक इस देश को साफ नहीं करता। जब कोई भी प्रोजेक्ट बनता है और वो सिर्फ इमोशनल अप्रोच से बनता है तो वो कामयाब नहीं होता। आप इमोशनल करके किसी बड़े मुहिम को, बड़े प्रोग्राम को बिना ब्लूप्रिंट, बिना रोड मैप, बिना डिजाइन के उसको कामयाब नहीं कर सकते। ये ना कि सिर्फ उन फेयरवेल प्रोग्राम्स के लिए, आपकी आने वाली जिंदगी में आने वाले कामयाबी के लिए भी ये जरूरी है समझना आपका कि आप जो मुहिम में जुड़े हैं, ना कि सिर्फ ये बल्कि वो हर मुहिम जिस पे आप चलना चाहेंगे और वो बहुत अच्छी मुहिम होगी, उसमें आपको चैलेंजेस आएंगे। पढ़ाई एक आसान काम नहीं, इसलिए जब जो लोग कहते हैं कि बहुत आसान काम है पर भाई आपका, मैं कहता हूं ये बहुत आसान होता तो मैं इसमें अपने 14 साल जिंदगी के जवानी के नहीं दे देते। ये मुहिम पहले नॉक की जाती है सर आपके घर में, गांव में, एक आखिरी घर के दरवाजे पे कोई हमारा एक एसोसिएट, हमारा एक कोऑर्डिनेटर जब पहुंचता है और कहता है कि हमारी एक मुहिम है, आप पढ़ने चलिए और इसके जरिए आपको बहुत कम खर्चे पे, मतलब जो घर में लोग शायद खाने, रहने और नशाखोरी में खर्च कर देते हैं गाँव में, उतने में हम आपकी जिंदगी तराश देंगे, आप चलिए। तो एक बंदा जो आपके पास घर के दरवाजे पे दावत देने जाता है, उसको आप शक की निगाह से देखते हैं, और जब आप मान जाते तो आपके खानदान वाले शक की निगाह से देखते, आपका मोहल्ला शक की निगाह से देखते, आपका गांव शक की निगाह से देखते। एक चले जवान बड़े मुश्किल से 10 में से एक बच्चा उस मुहिम से जुड़ता है, बात को समझता है, मानता है, और वो इस उम्मीद से आता है कि चलो देख लेते हैं कुछ ऐसा हो भी सकता है, फिर वो काउंसलिंग में, काउंसलिंग की प्रक्रिया में जब वो शामिल होता है उसको बातें समझ आती। उनमें से भी 80% बच्चा राजी हो जाता है और 20% वहां टिल्ट हो जाता है। जो बच्चा 80% राजी हो जाता है आगे बढ़ने के लिए हायर एजुकेशन में, अपने खुद को ड्रॉ करने के लिए, वो काउंसलिंग के बाद जब घर जाता है तो लोग कहते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता। उसको ऐसी ऐसी डरावनी बातें बताई जाती कि आपका किडनी निकाल लिया जाएगा, आपका गुर्दा निकाल लेंगे, आपकी डिग्री पर रख लेंगे, आपसे बाद में पैसे ले लेंगे, इतना डराते उसको। कंस्ट्रक्शन बहुत मुश्किल है और डिस्ट्रक्शन बहुत आसान, कि हमने बहुत मेहनत किया हो उसकी काउंसलिंग में, उसको एक झटके में किसी ने एक लाइन, एक स्टाइल में कर दिया, ओह माय गॉड आप भी आ गए, अब तो आप गए भाई साहब, गुर्दा निकल गया। तो वहां से फिर चैलेंजेस शुरू। फिर वो बच्चा काउंसलिंग के बाद सेकेंड राउंड में आता है और फिर वो एडमिशन लेटर लेकर घर जाता है, उसको 10 लोग ठीक से पढ़ दे और फिर रिपोर्ट करे आप। ये पहले उस दरवाजे से लेके यहां तक के सफर में आप वो नसीब वाले बच्चे हैं जिसने अपने ख्वाब को देखा और उस पे कायम रहे, उस पे बने रहे और अपने भरोसे के साथ बनकर यहां तक पहुंचे। ये पहला पड़ाव है इसका, कि आज आप बहुत खुशनसीबों में से वो बच्चे हैं जिनके माँ बाप ने एक ख्वाब देखा और आप इस प्रांगण में आ गए, और इसी प्रांगण में आपके बूफे के में खाने के लिए जब आप जाएंगे तो वहाँ कोई विदेशी होगा, कोई पंजाबी होगा, कोई मराठी होगा, कोई अंडमान का होगा,
कोई जम्मू कश्मीर का होगा, कोई बिहार का होगा, कोई उत्तर प्रदेश का होगा, और वो सारे शहजादों के बीच में आपको कोई आपके माथे पे लिख कर नहीं भेजा गया कि आप कोई मिडिल क्लास लोग हैं, आप कोई गरीब लोग। तो मैं सबसे पहला इस क्लास में जो आपको एक गाइडेंस दूंगा कि आप इस कैंपस में अपने गुर्बत का गाना मत गाना, बल्कि ना कि इस कैंपस में अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी के सामने गुर्बत का गाना मत गाना, वरना लोग उससे मजे लेंगे, उसमें तुम्हें कोई सॉल्यूशन तो मिलेगा। तो जो कुछ भी था हमारे और तुम्हारे बीच में, वो परिवार रोजमाई था, और हमने अपना बेटा बेटी ब्याह दिया, उसको यहाँ भेजो, रुखसत कर दिया। अब वो 4 साल की जो रुखसती हुई उसकी यहाँ के लिए, इसमें किसी को अपना फाइनेंशियल गाना गाने से अच्छा है कि आप अपने लेटर पे लिखी बातों को गौर से पढ़ें और उसको एग्जीक्यूट करें और उसमें कामयाबी हासिल करें। तो आज का जो दिन है आपके लिए, वो सच में बहुत मुबारक बात के लिए आप मुस्तहक हैं कि आप यहाँ तक पहुँचने में तो कामयाब हुए, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के बाद जो पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी का जब हम सक्सेस रेशियो देखते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि 65% 70% बच्चा इसमें पास हो। अगर आप उस 65 और 70% में शामिल हैं तो आप कामयाब, वरना फिर एक तीसरा पड़ाव जो है कि आगे 4 साल में आप फेल हो गए। तो फेल वाले वो 30% बच्चे वो होने चाहिए जिन्होंने कैंपस में रहकर अपनी जिंदगी के 4 साल देने का फैसला नहीं किया। आपका तो मकसद ही है सुबह उठना, पढ़ना और रात तक सोचना, पढ़ना और फिर इसी के साथ जीना। तो आपको 70% वाले रिजल्ट में, 80% वाले रिजल्ट में ना आने की तो गुंजाइश ही नहीं होनी चाहिए। अब बहुत बच्चे के दिमाग में ये बात पहले थी कि हम किस कैंपस में जा रहे हैं, कैसा वो प्रांगण, कैसी वो जगह। आप जैसे घुसे होंगे आपको थोड़ा अच्छी सी फीलिंग आई होगी। अब जब यहाँ आपका 4 साल गुजरेगा उनके बीच, जो शायद जिनको मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई वो अमीरों के शहजादों के बीच हमारा भी एक बच्चा पढ़ रहा हो, जिनके माँ बाप ने उनको यहाँ से गाड़ियों में, लुधियाना के शहरों से, ये खन्ना है और ये भी लुधियाना में है, लेकिन शहर थोड़ा लुधियाना सिटी से लोग आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए। मैंने देखा कई बार बड़ी गाड़ियों में, ऑडी में, मर्सिडीज में, कई बड़ी गाड़ियों में, फॉर्च्यूनर में, इनोवा में बैठकर उनकी औलादें यहाँ पढ़ने आती हैं। और इन्हीं कैंपसेस में एक केला वाला, फुचका वाला, पानी पूरी वाले का बेटा, छोटे से किसान का बेटा एक इस मुहिम की वजह से यहाँ पढ़ रहा है, तो गांव में बैठे दलालों के कलेजे पे सांप लूट रहा है कि कैसे ये हमारे कांधे से कांधे मिलाकर खड़े होने वाला बच्चा न बन जाए, कैसे ये बच्चा हमारे साथ पैरेलली इंजीनियर न कहलाने लगे, डॉक्टर न कहलाने लगे। अब जिम्मेदारियां बहुत हैं आपके सर पे कि आप खुद को साबित करें, उन सबको झूठा साबित करें, और आप एक इबादत का हिस्सा बने। और वो इबादत क्या है कि जो चीज आपने खुद के लिए पसंद की, यहां आकर उसे फील किया, वो जो झूठ गए हैं अब तक, जो गुमराह हो गए, उनको यहां तक लाना भी एक इबादत से कम नहीं। क्योंकि सच में कभी आप सोच नहीं सकते कि उनके सामने कोई रास्ता नहीं है सिवाय इस बात के कि वो अपना खेत खलियान बेच दें या किसी क्रेडिट कार्ड का हिस्सा बन जाए, लोन का हिस्सा बन जाए। या तो वो लोन का हिस्सा बन जाएंगे या किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का हिस्सा बन जाएंगे। शायद कुछ अच्छी हो, कुछ बुरी हो, लेकिन बहुत कम चांसेस हैं कि वो ऐसे प्लेटफॉर्म पे आ पाएंगे जहां पे आ पाएंगे। यहाँ पे मुझे सर ने बताया करीब 10 मुल्कों से भी ज्यादा बच्चे यहाँ पे आते हैं, 15 मुल्कों से।
अब एक बात बताइए, जिस प्रांगण में आपको मैंने यहाँ लाया और जिस कमिटमेंट के साथ लाया, 15 मुल्कों का बच्चा अगर इस मुल्क में आकर इस प्रांगण में पढ़ता है, तो मैं अभय सुंदर उस बिहार के, झारखंड के, बंगाल के, अंडमान निकोबार के, जम्मू कश्मीर के और दिल्ली के झुग्गियों में छोटे छोटे ग्रामों में रहने वालों से पूछना चाहता हूं कि और कैसा इंस्टीट्यूशन चाहिए। वो मुझसे पूछते हैं कि इंस्टीट्यूशन कैसा होगा। भाई यहां आकर देखो, जहां 10-15 मुल्कों का बच्चा आकर पढ़ता हो, हम आपकी औलादों को उनके बगल में, उनके बाजू में बिठा कर पढ़ाना चाहते हैं। ये कोई आश्रम नहीं है, कोई आश्रम का कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई मदरसे का कॉन्सेप्ट नहीं, कोई खास जाति, कोई खास धर्म का कॉन्सेप्ट नहीं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी जाति, किसी धर्म का बच्चा इस शिक्षा के मंदिर में, शिक्षा की इबादतगाह में आकर पढ़ रहा है, उसके सपने पूरे हुए। अब आप मुझसे ये पूछेंगे अगर आज ही शुरू में कि मेरा 4 साल बाद क्या होगा, 3 साल बाद क्या होगा, तो इसका जवाब बहुत साधारण नहीं है कि आप क्या बनेंगे और क्या बना पाऊंगा मैं आपको। इसका एक जवाब है, और एक जवाब मैं हमेशा प्लेसमेंट को लेकर के, आपकी नौकरी को लेकर देता रहा हूं, और वो एक जवाब ही काफी है कि आप यहां क्यों आए। वो एक जवाब एक उदाहरण से है जो सबके लिए बहुत कारगर है। और मैं हमेशा अपने रिपोर्टिंग किए हुए बच्चों को ये कहता हूं कि इस जगह अब आप क्या बनोगे इस डिपेंड ऑन यू। उसमें ना हमारा कोई रोल है, ना कोई केंद्र सरकार रोल है, ना प्रोफेसर्स का रोल है।